हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में चाहे आप बीटेक के हो, चाहे आप डिप्लोमा के हो, इलेक्ट्रिकल की सभी ब्रांचेस, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस हो, प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेस, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा की भी यही सब ब्रांचों के लिए आज मैं आपको इवन सैम में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिरदर्द देने वाले हैं, मतलब किस में आपकी बैक सबसे ज़्यादा लगने वाली, और इन सब्जेक्ट में पेपर कैसे आएगा, इस वीडियो में इसकी पूरी मैं जानकारी दूंगी। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। सेकेंड सेमेस्टर के ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में नहीं अप्लाई किए जाते। तो इस सब्जेक्ट में इसमें दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बैक आती है, और वो है 2 और 3, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इन जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा बैक आती है। क्लियर भी बहुत देर से होती है और मार्क्स भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो पेपर बनता है वो एमसीक्यू में, वो पेपर जो मैथमेटिक्स पोर्शन और थ्योरी दोनों को कंबाइन लेके बनाया जाता है। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से दे दिया जाएगा, रोल्स थ्योरम इज अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना होगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नहीं करने होंगे, हर थ्योरम का आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि वो अप्लाई किस पर करी जाती है। दूसरी बात, जैसे आपको आइगन वेक्टर और आइगन की एक छोटी सी मैट्रिक्स दे दी जाएगी और कहा जाएगा क्या ये नल है, इस तरीके से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी भी रहेगी और मैथमेटिक्स पोर्शन दोनों रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। ऑफलाइन जब पेपर हम लोग पेन पेपर मोड में देते तो उसमें ये होता था कि बहुत बड़ा 5 नंबर 10 नंबर का प्रूफ करिए, लेकिन एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 3 नंबर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का भी सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में भी जो पेपर होगा वो मैथमेटिक्स और थ्योरी का कॉम्बिनेशन होगा। आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकालो या करंट की वैल्यू निकालो। तो छोटा सा सर्किट होगा, उसमें वी और आई बना होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा और कहेगा निकालो। या ये आपसे कहा जा सकता है कि आप किरचॉफ लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, लीनियर, बाईलेटरल में, लैटरल में, इस तरह से 4 ऑप्शन फिट किए जाएंगे। मतलब एक थ्योरी और एक मैथमेटिक्स दोनों कंबाइन करके ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़िएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा बैक आती है। तो जो सेकेंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ बी अलर्ट। अब चलते हैं 4th सेमेस्टर की ओर। ये जो सिलेबस है ये 4th सेम के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सिलेबस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक सिलेबस है, ये नया आपका रिवाइज सिलेबस है। तो यहाँ पर आपके जो 2 सब्जेक्ट उनके मैं नाम बता दूँ, ये एक पहला आपका आता है KA मैथमेटिक्स 4, जिसको 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ा किया जाता है, और दूसरा है ये सिग्नल एंड सिस्टम KEC 403। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, पहली बात तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स ही पोर्शन मिलना है। 90% आपके क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स बेस ही आएंगे। सिग्नल सिस्टम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 10% थ्योरी इस तरह से बनती है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा इट इज़ द टाइम वेरिएंट, टाइम जो है नॉन वेरिएंट, और उसके बाद आपको कहा जाएगा इट इज़ द कॉजल इक्वेशन और नन ऑफ दिस, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको एक ये दे दिए, एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस, तो 4 पॉइंट आपको इस तरह से दे दिए जाएंगे। तो सिग्नल सिस्टम में 90% जो है वो मैथमेटिक्स होती है कि ये मेमोरी इक्वेशन है कि नहीं, मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, देख के आएंगे। और अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इसमें टोटल आपके मैथमेटिक्स होने हैं, रोल्स इक्वेशन, ग्रीन्स थ्योरम, लाग्रेंज, ये सब कहाँ एप्लीकेबल है, इस तरह से बनेगा। तो 4th सेम के स्टूडेंट जो भी हैं जिनमें मैथमेटिक्स 4 और एनालॉग सर्किट अगर आपको सिग्नल सिस्टम अगर आपको दिख रहा है तो आपके बैक के ज़्यादा चांसेस हैं। एनालॉग सर्किट में आपको थ्योरी ही मिलेगी, मैक्सिमम 70% थ्योरी, 30% मैथमेटिक पोर्शन होगा, क्योंकि इसके थ्योरी में भी बहुत जो इसका सिलेबस में थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा कवर किया गया है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स में अलर्ट हो जाइए और सब्जेक्ट की तरफ और सिलेबस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन स्टूडेंट का 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और इसमें मैं एक बात बता दूं, एक सब्जेक्ट का बेस मैं मान लूँगी जो बहुत सरदर्द देता है, और वो है एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन। बहुत बैक आती है इस सब्जेक्ट में, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद इसमें मैथमेटिक्स बहुत पोर्शन कवर किया जाएगा। कंट्रोल में बैक नहीं मिलेगी, डिजिटल कम्युनिकेशन में बैक नहीं मिलेगी। कंट्रोल और डिजिटल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का जो लेवल पूछने का वो बहुत लो होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा
परेशान मत होइएगा, लेकिन एंटीने को बहुत सतर्क होकर पढ़िएगा, क्योंकि एंटीना और वेव प्रोपोगेशन का जो ये सब्जेक्ट टॉपिक है ये बहुत स्टूडेंट्स को इसमें बैक पा जाती है। डाइपोल एंटीना कैसे होते हैं, जो आपका हाफ वेव एंटीना क्या होता है, एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, ये निकालिए। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। तो एंटीना में मैथमेटिक्स भी आ सकती है और थ्योरी भी आ सकती है। कंट्रोल क्वेश्चन का लेवल हाई मिलेगा कंट्रोल में, और आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको जो है वो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल्स की तरफ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट है, इसमें मैं 2 सब्जेक्ट का नाम लूँगी। पहला एक आएगा पावर सिस्टम और दूसरा होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में आपके बैक आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पूछ गई तो आ जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि पेन पेपर मोड में यूपी का एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है 8255 805556, तो वो आप 10 नंबर 5 नंबर में लिखाइए तो मिल जाते थे, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग है भी नहीं यूपी में, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत बैक आती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट में है। इसमें आपसे मैथमेटिक्स मतलब आपसे इक्वेशन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे कि इसका आर निकालिए, इसका एल निकालिए, ये एसी मशीन है, ये डीसी मशीन है। इस तरह से कई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इन दोनों उसमें सब्जेक्ट्स में आप जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से तैयार करिएगा इन कंपेरिजन ऑफ थ्योरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए, अब मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करूंगी। डिप्लोमा स्टूडेंट्स का ये 2nd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। देखिए, बीटेक और डिप्लोमा ऑलमोस्ट कंबाइन ही होता है। इसमें जो सब्जेक्ट के बैक के वो सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। एक तो मैथमेटिक्स आपको बहुत देगा और दूसरा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये जो आपके 2 सब्जेक्ट है इसमें MCQ जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट्स में बैक बहुत आती। तो इलेक्ट्रिकल में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा मिलेगा, और आपके जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें मैथमेटिक्स तो रहेगी। डिप्लोमा का लेवल 10th प्लस का होता है, तो लेवल ऑफ थोड़ा सा हाई रखते हैं, इसलिए इन 2 सब्जेक्ट के प्रति सजग हो जाए फॉर द 2nd सेमेस्टर स्टूडेंट।